दोस्तों इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाला हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि फोर्थ ईयर में उसको एक बहुत अच्छा पैकेज मिले और इसी पैकेज के लालच में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय वो कई सारे बड़ी मिस्टेक कर लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कॉलेज की वेबसाइट पे देख रहा है वो फेक है या सही है, और अगर सही भी है तो उसे कई सारे लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और इसलिए अपने ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये सोच के कि वहां पे जाकर के अच्छा पैकेज मिलेगा। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत इन डेप्थ डेटा के साथ कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करा के आपको पूरी कैलकुलेशन करा के समझाऊंगा कि एक्चुअल पैकेज का फंडा क्या है, ताकि आप अपने ब्रांच के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। वैसे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊं ये इसके पहले बताना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम जो सबसे ओल्डेस्ट और इस बार सबसे बड़ी होने वाली है, फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको सब सारी चीजें तो वो दे ही रहे हैं जो आपको एडमिशन के समय चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज वो है कॉलेज लिस्ट जो गलत नहीं होनी चाहिए। ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, इसके लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं और काउंसलिंग लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दोस्तों काउंसलिंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये आपको तब समझेगा जब आपका कैप राउंड 1 खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप हमारे फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर जाकर हमारे ऐप में आप इस फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ईएनटीसी इन गुड कॉलेज या सीएसआईटी इन एवरेज कॉलेज, इसके ऊपर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है जिसमें कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को मैंने इतना डिटेल में दिखाया था कि वो वीडियो जब कॉलेज तक पहुंची तो कॉलेज जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को पूरा डिलीट कर दिया और वो सब चीजें छुपा दी। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी भी आंखें खुले और आप बहुत सारी नई चीजें जो आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि हर कोई दोस्तों पैसे लेके स्टूडेंट को गुमराह करता है कॉलेज से। बहुत सारे कॉलेज से फंडिंग आती है यूट्यूबर्स के पास कि आप हमारे कॉलेज को अच्छा दिखाओ खराब दिखाओ, वैसा दोस्तों मैं करता नहीं हूँ, जो सच है वो आपके सामने लाता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, हम लोग बहुत ही इन डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे पैकेज के कंसेप्ट को। तो शुरुआत दोस्तों हम लोग करेंगे सबसे बड़े कॉलेज से जिसका नाम है VGTI, क्योंकि ये वही कॉलेज है जहां पर मैं बता रहा हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस से, हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस कॉलेज का नाम सुन करके वहां पर सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांच ले लेते हैं। जैसे इसमें एक बड़ा फंडा जो प्ले करता है, वो बच्चा बोलता है कि सर देखो उस कॉलेज में एवरेज पैकेज 13 है, एवरेज पैकेज 10 है, इसका मतलब मुझे जो है वहां पर 13 और 10 का जो है वो पैकेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर किसी कॉलेज का एवरेज 10 है तो हर बच्चे को 10-10 मिला हुआ है। तो इस मिथ को पहले आप कैलकुलेशन के जरिए समझिए, फिर मैं आपको बहुत सारे कॉलेज के डेटा ला करके समझाऊंगा कि आपके जो बहुत क्रिटिकल डिसीजन होते हैं ना कॉलेज को लेकर के, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज को लेकर के, वो प्लेसमेंट के बेस पे ही होते हैं, तो वो कितने हद तक सही होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी किसी इस गलत फहमी में ना रहे। मान लेते हैं दोस्तों कि एक कॉलेज में एक ब्रांच में 15 स्टूडेंट्स हैं। आर यू गेटिंग? देखो कोई भी कॉलेज में जितनी भी सीट्स है उसमें से 50% से ज्यादा तो रिजर्वेशन रहता है, मतलब वो बच्चे एवरेज होते हैं पढ़ने में, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 10 या 8-10 ही होते हैं, राइट। इसलिए किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट में आपको जो टॉप पैकेजेस हैं वो 4-5 लोगों को ही दिखते हैं, क्योंकि वो वही बच्चे होते हैं जो ऊपर के लिस्ट में होते हैं, राइट। बाकी सबको किस तरह का पैकेज मिलता है ये पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इस एवरेज के पैकेज को समझिए। मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट को 50 LPA 5 ईयर LPA का पैकेज लग गया है, और बाकी के जो 14 लोग हैं दोस्तों उनको सिर्फ 4 LPA का पैकेज लगा है। हम लोग सिर्फ एक केस ले रहे हैं, आप किसी भी केस के जरिए इसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा जो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे इस चीज को। तो इसका पूरा सम करके जो आंसर आएगा वो आएगा 106, और इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो एवरेज पैकेज आएगा दोस्तों 7। तो अगर मैं VGTI में पब्लिश कर दूं 7 LPA फॉर सिविल डिपार्टमेंट, तो आपको लगेगा कि हर बच्चे को लगभग 7 LPA का पैकेज मिला है, लेकिन दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि उसमें से एक बच्चा जो बहुत हार्ड वर्किंग था उसने 50 LPA का उड़ा लिया पैकेज, ठीक है, लेकिन बाकी लोग को 4-4 ही मिला। और उस एक बच्चे की वजह से, मतलब मैंने तो एक बच्चे का बस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वैसे आप नॉर्मल जो एक्चुअल डेटा है वो भी आपको मैं भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो उस एक बच्चे की वजह से आप समझ लीजिए उन 3-4 बच्चों की वजह से पूरा एवरेज पैकेज बढ़ जाता है, और बाकी लोगों को ये लगता है कि उस कॉलेज का एवरेज पैकेज मतलब सबको 7-7 लाख मिला है, लेकिन एक्चुअली में मिला 4 है, और भी कट बीट के 4 भी नहीं मिलेगा, 2.5 से 3 ही लाख मिलेगा साल का। आर यू गेटिंग? तो आइए मैं आपको अब ले चलता हूं। तो अब मैं इस वीडियो से हटूंगा, आपके सामने स्क्रीन दिखेगी और मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, और हम लोग बहुत सारे ऐसे ही मिथ आपके सामने कई सारे कॉलेज के प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज को सामने लाके जो है आपके सामने रखेंगे, ताकि आप समझ पाओ रियल वर्सेस फेक पैकेज का कंसेप्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है VIT और VGTI के प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज को कंपेयर करेंगे, और मैं आपको सबसे बड़ा मिथ दूर करना चाहूंगा ब्रांच कॉम्प्रोमाइजेशन को लेकर के। तो आप ये देख सकते हैं 23 एंड 24 का प्लेसमेंट डेटा स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें अगर आपने बीटेक सिविल ध्यान से लिया होता था
तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लेसमेंट जो है वो 100% ना होकर के 82% है पहली बात तो, और हाईएस्ट जो पैकेज है वो 14 गया हुआ है, और एवरेज जो है वो 6.97 है, राइट। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर आप जो है इस कॉलेज में ये देख करके ये कि ये VJTI है, ये सोच करके हमने यहाँ पे सिविल ले लिया, अगर इसी जगह अगर आपका डिसीजन ये होता था कि मैं VIT के अंदर जो है वो CS ले लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट देखेंगे CS का ऑन गोइंग है 23-24 का, या आप इसके पहले का 22-23 का देख ले, तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट पैकेज 41 है, इस साल 51 गया है, लेकिन एवरेज जो है दोस्तों यहाँ पर 11 है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ का एवरेज जो है CSIT का, वो यहाँ के जो है एवरेज ऑफ सिविल और बाकी ब्रांच से तो ज्यादा ही है, करेक्ट। इवन यू कैन सी कि इस कॉलेज में दोस्तों जो है कंप्यूटर का हाईएस्ट पैकेज जो है वो गया है 57, राइट, और एवरेज है 19.52। लेकिन प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कितना है, 91%। अगर आप देखेंगे यहीं पर इस वाले कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए हैं वहां पे 97 थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 201 है। उसके बावजूद यहाँ का जो एवरेज CTC है वो 11 है, और इस साल 51 गया तो इस साल 12 है, राइट। तो 124 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। तो ये पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कभी भी जो ब्रांच है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और मैं सिर्फ VIT के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसी जगह अगर सपोज कि मुझे VIT नहीं मिल रहा है, VIT की जगह कोई इससे नीचे का कॉलेज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल DY पाटिल मिल रहा है, ओके, तो मैं अपने ब्रांच को पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आपको ये रियलिटी समझ में आनी चाहिए कि किसी भी कॉलेज में अगर जैसे हम मैकेनिकल की यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप खुद ही यहाँ पे देखेंगे इसका एवरेज पैकेज 7 है, और यहाँ पर CS का एवरेज पैकेज 12 है। तो जो एवरेज पैकेज है वो कोर ब्रांच का, मतलब जिस ब्रांच में टॉप पैकेज है उसी का हमेशा ज्यादा होगा, ना कि आप वहां के कॉलेज को देख करके जो है वो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपका वहां यहाँ ज्यादा होने वाला है। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आपने सपोज DY पाटिल में सपोज CS ले लिया होता, तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल लेने से अच्छा वहां पे अगर आपने CS लिया होता तो आपको वहां पर 7 मिल जाता था। आर यू गेटिंग? मतलब ये फंडा सब में काम करेगा। मुझे लग रहा है आप इक्वेशन समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि अगर कोई भी कॉलेज में आप कॉलेज को देख करके ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो उसी की जगह अगर आपने CS ITI रिलेटेड ब्रांच किसी दूसरे कॉलेज में लिया होता था जो उससे कम है, तो आपको एग्जैक्टली उसी तरह का पैकेज मिला होता था जो वहां पे आपको मिल रहा है। आप उन स्टूडेंट्स को देखना बंद करो जो टॉप पैकेज लाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से पढ़ाई में अच्छे होते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी रियलिटी क्या है, इसलिए ब्रांच हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये पहला फैक्ट था। अब आपको किसी और बहुत सारे फैक्ट्स पे लेकर जाऊंगा। जैसे अब यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे कई और सारे डेटा, जो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी देखो, GS रसोनी का आ रहा है। तो हम लोग कुछ और डेटा देखेंगे प्लेसमेंट के, कि कॉलेज कैसे आपको जो है वो बेवकूफ बनाते हैं बहुत सारे चीजों को लेकर के। जैसे दोस्तों एक कॉलेज है, इसका नाम यहाँ पे आर्माइट है। तो अगर आप इसके प्लेसमेंट वाले डिपार्टमेंट में जाओगे तो कोई डेटा ये लोग ने नहीं दे के रखा है, सिर्फ बोल दिया कि ये सारी कंपनियां आती है। तो ऐसे हर कॉलेज में मतलब प्लेसमेंट जीरो है दोस्तों, कोई प्लेसमेंट होती नहीं है। तो ये चीज को आपको समझना है। इसी तरह जोनले कॉलेज है, अगर उसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे भी आपको प्लेसमेंट रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिखेगी। ये दोस्तों वैसिड कॉलेज विवेकानंद वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। तो अगर इसके हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे आए तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि टोटल 96 कंपनी विजिट की थी और 529 प्लेस्ड हुए थे। वैसे यहाँ पे 700 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। और हाईएस्ट जो सैलरी वो 29 गई हुई है, और टोटल प्लेस्ड है 503। लेकिन दोस्तों बस इतना ही दिया हुआ है, इन्होंने अपने वेबसाइट पे ये बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है कि इन सारे बच्चों में से कौन से डिपार्टमेंट के बच्चों को कौन सा कंपनी लगा। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर आए, जो है प्लेसमेंट के एक और यहाँ पे डेटा है प्लेस स्टूडेंट्स पे, अगर हम लोग आए तो यहाँ पे हम इन्होंने सिर्फ फोटो दे रखा है। एक्चुअली मैंने इस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को बहुत इन डेप्थ में पहले बताया था, इन्होंने पहले दिया था सारा डेटा, लेकिन वो सारा रिमूव कर लिया। तो अब ये समझो कि जैसे ये कॉलेज में अगर हम देखें, तो जैसे JP मॉर्गन में टोटल 41 प्लेस्ड हुए हैं, और CTC जो है वो 17 LPA मिला हुआ है, राइट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ISS ये कंपनी में टोटल 12 प्लेस्ड हुए हैं, CTC मिला हुआ है 13, करेक्ट। तो ये लोग ने टोटल कंपनीज दे रखी है कि कौन सी कंपनी में कितने लोग प्लेस्ड हुए हैं। फिर आपको ये देख के यहाँ पे समझेगा कि इस कॉलेज के अंदर जैसे इंस्ट्रूमेंटल है, टेक्सटाइल है, बाकी के ब्रांचेस हैं, उन सारे ब्रांचेस को वाले बच्चों को भी जो प्लेसमेंट है एट द एंड आकर के इन्हीं सारे कंपनी में मिली हुई है, जो यहाँ पर दोस्तों IT कंपनीज हैं। आपको यहाँ पे कोर कंपनी कोई दिखेगा ही नहीं। मतलब एट द एंड रियलिटी ये है जो कॉलेज ऐसे छुपाता है कि चाहे मैकेनिकल ले लो चाहे सिविल ले लो, आपको हम प्लेसमेंट जो है दिलाएंगे यहाँ पर ही। और ये डेटा आपसे छुपाया जाता है। क्या डेटा छुपाया गया? आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कि ये जो यहाँ पर 10 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं।
अगर कोई मुझसे ये कहता था कि भाई मैक एक सॉफ्टवेयर कंपनी और जो आपने 7 बच्चों को लिया ये सारे के सारे ये एक्सटीसी डिपार्टमेंट के थे, तो उन्हें फिर ये एक्सटीसी इंजीनियरिंग क्यों कराई अगर उनको इसी कंपनी में काम करना था तो। आर यू गेटिंग? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे छुपा दी जाती हैं। तो अब देखो ये कॉलेज की एक और चीज आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे हर एक कॉलेज में दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके साथ कॉलेज का टाई अप होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, बल्क में उन सारे स्टूडेंट्स को उठाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक्सेंचर ने 27 स्टूडेंट्स को उठाया 4.5 एल पे। ये सिर्फ पैकेज सीटीसी है, कट बीट के समझ लो बहुत कम ही आएगा इसके हाथ में, ठीक है, 3.5 4 तक, 4 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 3.9 वगैरह। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी जो है वैसे ही टीसीएस का भी अगर हम लोग देखें उनके साथ भी इनका टाई अप है, तो उसने बहुत सारे बच्चों को उठाया होगा। अभी मैं आपको और बहुत सारी ये एक और चीज दिखाऊंगा यहाँ पे जो आपको समझ में आएगा तब। जैसे यहाँ पे देखो टीसीएस टोटल कितने उठाए, 17। तो इनके काउंट आपको ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन पैकेज कितना दिया, 3.36। सोचो आप 4 साल इंजीनियरिंग करके 3 लाख के पैकेज में जॉब करने जा रहे हो, मतलब क्या ही आपने कमाया हुआ है। क्या देख के आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? आपने सोचा कि मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल ले लेता हूँ, मुझे पैकेज अच्छा मिल जाएगा, और पता चला आपको 3 लाख का टीसीएस पे जॉब लग गया, राइट। तो ये वो चीज है दोस्तों जो आपको समझ में आनी चाहिए कि एवरेज कंप्यूट कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक भी कोर कंपनी नहीं दिखेगी जो इलेक्ट्रॉनिक या ईएक्सटीसी वगैरह ब्रांच के कोर जॉब दे रही है। एक कोर जॉब से भी याद हमें ये आया, यहाँ पर एक चीज आपको और बतानी है कि किसी भी कॉलेज के वेबसाइट पर अगर आप विजिट करोगे ना, तो एक और चीज आपसे छुपाई जाती है कि ये जो हम लोगों ने प्लेसमेंट दिलाई तो है, तो एक तो आपसे ये चीज छुपाई गई कि ब्रांच कौन सा है, किस बच्चे को वो प्लेसमेंट मिला है, किस ब्रांच के। दूसरी चीज जो छुपाई गई, जॉब का प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल आपको नहीं बताया गया। जब दोस्तों आप जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नीचे की कंपनियां जितनी इन लोग को जॉब दी है ना, टीसीएस में, एक्सेंचर में, वो जॉब प्रोफाइल में एक्चुअल में होता ये है कि वो उनको जॉब तो दे दी गई है लेकिन बेंच पे बैठा के रखते हैं। मतलब 1 साल हो गया कॉलेज छोड़े, 1.5 साल हो गया, अभी तक जॉब लगी ही नहीं है। ऐसे भी केसेस दोस्तों बहुत सारे आते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पैसा मिलते रहेगा लेकिन जॉब जो है वो करने के लिए बुलाएंगे नहीं। क्योंकि कंपनियां क्या होती है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उस पे समझ लो कि 8 लोगों की जरूरत है, तो वो सामने वाले क्लाइंट को दिखाएगी हमारे पास 80 लोग इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, ताकि वो क्लाइंट से ज्यादा पैसा ले सके। और फिर आप जो है उन 80 लोगों में से होंगे ऑन पेपर कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो, लेकिन आप सही में कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप बेंच पे बैठे हुए, समझ रहे हो। तो फिर क्या आपको पैसे तो आ रहे हैं लेकिन कोई जॉब मिल नहीं रहा, आपका दिमाग जंग खा रहा है। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉलेज है, इसका नाम है RAIT, ठीक है। तो हम इसके कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, जीएच रसोई का भी थोड़ा देख लेंगे आप अगर आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो आपको दोस्तों समझ में आएगा कि यहाँ का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखा हुआ है, सिर्फ ये दिखा हुआ है कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला हुआ है, और कोई डिटेल नहीं है कि कितना एलपीए किसमें क्या मिला, कुछ छुपा के रखा है। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज में भी 200 कंपनियां लगभग आना बंद हो गई है, बहुत कम इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। वो कॉलेज आपको बेवकूफ जरूर बनाएगा, उसको बोलो डेटा दिखाने के लिए, तो डेटा क्यों नहीं पब्लिश किया यहाँ पर कि कितने स्टूडेंट्स को कहाँ लगा, कौन से ब्रांच का लगा, राइट। तो ये डेटा दोस्तों आपको कहीं नहीं दिखाया जाता। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसी तरह एक और कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे। सो हम लोग यहाँ पे RAIT की बात कर रहे थे, राइट। तो RAIT या आ गया कॉलेज। तो ये एक 200 कॉलेज है। आपको मैं थोड़ा सा वो दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है कि कॉलेज का जो टाई अप होता है वो कैसे होता है कंपनियों के साथ, थोड़ा सा आप ये समझ लेंगे तो आपको एक और रियलिटी पता चलेगी। हाँ, यहाँ पे टॉप पे 200 प्लेसमेंट का है, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे, डेमोग्राफिक्स पे। तो देखो डेमोग्राफिक्स में आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर इस कॉलेज में जितने भी ब्रांच होंगे आप पहले जाकर के वो देखिएगा, ठीक है। इस कॉलेज में टोटल ब्रांचेस कितने हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो आपको मैं वो जो चीज बता रहा था कि बेंच पे कैसे बैठा के रखते हैं, तो 221 किसमें प्लेस्ड हुए यहाँ पर दोस्तों। अगर आप पूरे कंपनी का अगर लिस्ट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो है शेयर करने जा रहा हूँ। टीसीएस की बहुत सारी जो है सब कंपनीज भी है, जो आपको शायद अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सी देखो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस 176, कहाँ पे, टीसीएस निंजा, राइट। तो ये कौन से ईयर का प्लेसमेंट है, यहाँ पे देखो मेंशन किया गया होगा 2020 का। फिर 2019 का 200 प्लेसमेंट देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीसीएस निंजा, फिर से वही कंपनी पिछले साल 201 लोग को लेती है। फिर इसके बाद और इसके 1 साल हम लोग पीछे जाएं तो हम यहाँ पे क्या दिखेगा, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फिर से टीसीएस यहाँ पे आई, कितने लोगों को प्लेस किया, 326। तो अब आप समझे कि एक ऐसी कंपनी होती है जिसके साथ उस कॉलेज का टाई अप होता है, क्योंकि उस कंपनी को ऑन पेपर दिखाना होता है कि उसके यहाँ एम्प्लॉय भरे पड़े हैं और वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सचमुच में इंजीनियरिंग का कोई जॉब दिया ही नहीं जाता। और कितने पैकेजेस पे इनको उठाया है इसका कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है, कितने पैकेज पे उठाया, वो 3.36 वाले ही है। आर यू गेटिंग? फिर उसके बाद ये बाकी कंपनियां तो आई,
लेकिन देखो यहाँ पे ये ग्राफ छोटे होते होते यहाँ पे दिखना ही बंद हो गया, राइट, कि कितने बच्चे उसमें प्लेस्ड हुए हैं, फिर किस डिपार्टमेंट के कहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, किसको कितना पैकेज लगा, वो कोई भी डेटा ये कॉलेज नहीं दिखा रहा है। तो ये दोस्तों जो है रियलिटी है प्लेसमेंट की, जिसे आपको समझना है। तो इसलिए ये मत देखो, कई मैं तो आपको हमारे समय की बात बता रहा हूँ कि जैसे वैसे कॉलेज है, तो एक बच्चे ने गूगल में अप्लाई किया था ऑफ ऑफ कैंपस और उसको लग गया, लेकिन इस कॉलेज ने तो अपने वेबसाइट पे छाप दिया कि उसको जो 55 LP का पैकेज लगा वो हमने दिलाया, जबकि उस बच्चे ने टोटली ऑफलाइन ऑफ कैंपस से जो है प्लेसमेंट लिया था। इसलिए दोस्तों ये मत देखो कि उस कॉलेज में का एवरेज क्या है, उस कॉलेज का हाईएस्ट क्या है, वो टॉप बच्चे हाईएस्ट लेकर जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है, आर यू गेटिंग? और इसलिए आप अपने ब्रांच को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो कॉलेज के प्लेसमेंट को देख करके। कॉलेज का जो प्लेसमेंट दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि रियलिटी ये है कि करो ईएक्सटीसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और एट द एंड जाकर के जॉब आपको आईटी में दिलाएंगे, मतलब एजुकेशन सिस्टम पूरा गिरा हुआ है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने कोर इंटरेस्ट को ढूंढना है और उसी इंजीनियरिंग को करना है, जो आपको एट द एंड मिलेगा ही। आपका इंटरेस्ट दोस्तों आपको लाइफ में हैप्पी रखेगा, प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ब्रांच को मत कॉम्प्रोमाइज करना प्लेसमेंट को देख करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। और ऐसे आप किसी भी वेबसाइट पे दोस्तों चले जाओ, किसी भी टॉप कॉलेज के, कोई भी ये डेटा दिखाने से मना कर देता है कि उस बच्चे को किस डिपार्टमेंट के बच्चे को किस कंपनी में जॉब लगा। वो सिर्फ ये दिखाएगा कि टोटल बच्चे कितने प्लेस्ड हुए। शायद अगर वो डेटा दिखाना शुरू कर दे, फिर आपको एक्चुअल एजुकेशन की रियलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, सो ये मेरे वीडियो का दोस्तों मेन मकसद था जो मैंने आपको बताया। और मेरा वो वीडियो देखना मत भूलना जिसका नाम था ENTC इन गुड कॉलेज और CSIT इन एवरेज कॉलेज, जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे इन डेप्थ चीजों को जो है बताया हुआ है। और इसलिए आप हमेशा ये समझो कि अगर आप किसी कॉलेज को देख करके अपना ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो जरा उस ब्रांच में आकर के एवरेज पैकेजेस भी देख लेना। तो आपको समझ जाएगा कि इतना पैकेज तो मैं इससे खराब कॉलेज में CS लिया होता तो भी मुझे वहां पे मिल जाता था। इसलिए मैं कभी भी जो है अपने ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और देखो किसी जैसे ये कॉलेज का कंटिन्यूअसली प्लेसमेंट अच्छा होते जा रहा है ना, एवरेज CTC बढ़ते जा रहा है, करेक्ट। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होते हैं जिनका एवरेज CTC घटते जाता है, जैसे उनमें से ये एक कॉलेज है वैसिट, जिसका दोस्तों प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यूअसली घटा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है ना कि आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कैसा है। तो ये मत समझिएगा कोई कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में यहाँ पे दोस्तों 623 प्लेस्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 503 प्लेस हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना डिक्रीज गैप है, राइट। तो इसलिए आपको 114 कंपनी से 96 पे कैसे जंप हुआ, बाकी कंपनियों ने आना क्यों बंद कर दिया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई कॉलेज का प्लेसमेंट जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कॉलेज अगर अभी एवरेज भी है तो हो सकता है आगे वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आपके पास 4 साल इंजीनियरिंग के हैं, तब तक वो कॉलेज बहुत अच्छा भी कर सकता है और तब तक आप भी मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए प्लेसमेंट के चक्कर में अपने ब्रांच को कभी मत कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। यही इस वीडियो का मैसेज था। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।